अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज मेरे पास खेलों की बहुत सारी खबरें तो है ही हैं, लेकिन आप हैरान होंगे ये जान के कि आज अब्दुल्ला के पास ज़बरदस्त किस्म की दिलचस्प खबरें भी खिलाड़ियों के हवाले से हैं। आप ये समझेंगे कि शायद मैं कोई इंटरटेनमेंट शो कर रहा हूं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। जो फैंस हैं वो यकीनी तौर पर जानना चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स आम रूटीन में, आम लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि रमीज़ राजा के हवाले से आजकल सरगर्म है कि रमीज़ राजा जो है 13 सितंबर को मुकम्मल तौर पर अपने ओहदे को जो है वह संभाल लेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपनी जॉब को। लेकिन उससे कबल क्या हो रहा है और कौन कौन से खिलाड़ी उनके लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं, कौन क्या राय रखता है उनकी इस खबर के ऊपर और उनके इस डेजिग्नेशन को लेके, इसके ऊपर मजीद बात की जाएगी। लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो आज आपसे शेयर करनी है उनके वाले हिसाब से मैं शेयर करता चलूँ कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के दौरे पर अपने जो है फैमिलीज को साथ रखने की इजाज़त मिल गई है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि अजहर अली आजकल जो है खुद दाल बना रहे हैं, वो इंग्लैंड में मौजूद है और वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए। उन्होंने अपने फैन से बात करते हुए ये भी कहा कि मेरे पास खाना फ्रिज में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी टाइम पास करने के लिए दाल जो है मैं खुद बना रहा हूँ। और वो मुसलसल अपनी जो है बेगम से मशवरे लेते रहे कि दाल को तड़का कैसे लगेगा, दाल बनाई कैसे जाएगी। और जो फैंस जो बीच में उनसे जो मस्खरियां कर रहे थे, मजे ले रहे थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, अजहर अली मुसलसल बैटिंग के हवाले से और अपने फैंस का जवाब भी देते रहे। साथ ही साथ वसीम अकरम जो कि लेजेंडरी क्रिकेटर रह चुके हैं, 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ये लेके गए थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, जबकि आज तक हम लोग फिर कभी वर्ल्ड कप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन इनके लिए आप सोच रहे होंगे कि स्टोरी क्या है, खबर क्या है। वसीम अकरम ने मूछें रख ली हैं, मूछें तो उन्होंने रख ली हैं, लेकिन उनकी जो अहलिया है शनीदा, उन्होंने कहा है कि वसीम साहब आप घर जरूर आइएगा, लेकिन ये मूछें आपके हमरा साथ आपके हमारे घर में आनी नहीं चाहिए। अभी ये क्वारंटाइन जो है, अपना क्वारंटाइन का जो वक्त है वो वहाँ पे काट रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के होटल के अंदर। उसके बाद ये 11 माह के बाद अपनी फैमिली से जाके मिलेंगे। साथ ही साथ एक और ज़बरदस्त खबर इसी तरह की है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुसलसल हंस रहा हूँ इस तरह की खबरों पे, क्योंकि हम भी आप ही की तरह इन खिलाड़ियों से, अपने इन सितारों से मोहब्बत करते हैं। सरफराज नवाज की जानिब आ जाते हैं। सरफराज नवाज जो है पास्ता बनाते हुए घर में पाए गए हैं। सरफराज नवाज पास्ता बना रहे थे और तमाम तरह खिलाड़ियों को जो है ट्विटर के ऊपर जवाबात भी दे रहे थे। शादाब खान ने भी वहाँ पे बात की, वहाँ पे दीगर और खिलाड़ियों ने बात की। वहाँ पे उन्होंने इमामुल हक ने बोला कि हमें तो पता नहीं था कि ये टैलेंट भी कप्तान आपके अंदर छुपा हुआ है। तो बीच में एकदम से एक सहाफ़ी मोहतरमा बीच में कूद गई, जिस पे सरफराज नवाज ने पास्ता बनाते बनाते उन सहाफ़ी खातून का कीमा बना दिया। चलें अब प्रोग्राम के जानिब आ जाता हूँ और सबसे पहले बात करेंगे रमीज़ राजा की खबर के हवाले से, और उसी पर मौजूद होंगे मेरे साथ इंग्लैंड से, लंदन से मौजूद सरफराज नवाज जो कि पाकिस्तान के लेजेंडरी स्टार रह चुके हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेल चुके हैं और बहुत अपने ज़माने में मायानाज बॉलिंग करा चुके हैं। सरफराज नवाज साहब बेहद शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी के लिए। आप बराह रास्त इस कमेंट में मौजूद हैं। पीसीबी के चेयरमैन अब बनने को जा रहे हैं रमीज़ राजा साहब, आप क्या मौकफ रखते हैं, आप क्या राय रखते हैं? बाकी बाद में तमाम तर चीजें बाद में आपसे बात करता हूं। जी 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 सरफराज नवाज साहब, पीसीबी के चेयरमैन अब मुंतखब हो गए हैं रमीज राजा साहब, तो अब आप इस पर तो क्या राय रखते हैं? 13 तारीख को मुंतखब होना है, अभी तो नॉमिनेट हुए हैं। बिल्कुल ठीक आप कहते हैं। तो ख्यालात तो देखें, अब ये खिचड़ी पागी है। इमरान खान ने जो इस तरह का काम किया है ये अभी नहीं करना चाहिए था। और टोटल इंचार्ज जो पहले से आ रहे हैं 3 साल से, ये आपके एहसान मानी, तो उनको तो वर्ल्ड कप तक रखना चाहिए था और उसके किसी की दखल अंदाजी नहीं उसमें होनी चाहिए थी। जो बोर्ड का सेटअप चल रहा था, इसको 6 माह की जो उन्होंने एक्सटेंशन सर मानी एक को साल कहा की, था कि सर आप कर लें। माजरत के साथ 1 साल की एक्सटेंशन दे दी थी, उन्होंने खुद माजरत कर ली, उन्होंने खुद कह दिया कि नहीं वो आगे मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और साथ ही साथ वसीम खान ने भी जो इस्तीफा दे दिया, तो ये सडनली ये चीजें तो हो गई। इमरान खान साहब ने तो कह दिया था कि आप कंटिन्यू कीजिए, उन्होंने खुद कंटिन्यू नहीं किया। नहीं नहीं, वो देखे नहीं, असल बात तो ये है कि असल तो रोड़ा रमीज राजा था। इमरान खान ने कहा कि 1 साल रमीज राजा जो जितनी देर भी है वो मेंबर बोर्ड का रहेगा और 2 नाम देंगे इमरान खान साहब
जो उनका प्रोगेटिव भी है। एक तो होगा चेयरमैन के लिए ये एहसान मानी का, और दूसरा मेंबर असद अली खान की जगह रमीज राजा को दे रहे थे। तो मानी का ख्याल था कि रमीज राजा की वजह से तो उनका काम नहीं चल सकेगा, इसलिए ही डिडंट वांट के राजा शुड बी इन्वॉल्व विद हिम। और वही जो पहले सेटअप था असद अली खान ही शुड कंटिन्यू, इसके ऊपर इख्तलाफ पड़ा है। तो उस वजह से फिर मानी ने कह दिया कि आई एम सॉरी कि मैं रमीज के साथ नहीं चल सकता था, इसको फारिग करें, मेरे बाद लेके आए। तो ये असल में मामला चला है। और रमीज तो पता है कि जो तौकीर जहा के जमाने में चीफ एग्जेक्टिव भी लगे थे, 2003 जो वर्ल्ड कप हुआ था उस वक्त भी इसने ऐसी टीम को, एक जो बनी थी वो तो पहले राउंड में बाहर हो गई थी, उसमें इसने बूढ़े लोगों को अपने जो पसंदीदा थे रख लिए। हाँ। जैसे मैं कहूँगा कि कैप्टन बना दिया वो ये फास्ट बॉलर वकार यूनुस को, उसमें वसीम अकरम को रख लिया। दे वर आउट गोइंग प्लेयर। उस वक्त मैंने GHQ में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी अपना तौकीर जहा साहब से, और इनको मैंने मशवरा दिया था कि दे आर पास्ट अवे, इनकी ना स्पीडें हैं और ना ये फील्डिंग में काम कर सकती हैं, तो इनको फारिग करके यंगस्टर लेके हैं। आपके पास शुएब अख्तर था उस वक्त, और भी फास्ट बॉलर थे, लेकिन इन दोनों को लेके आए हैं। मेरा ख्याल है कि जुआ माफिया का इशारा था कि इन दोनों के बगैर टीम ना बनाना। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि ये रमीज राजा की ये करतूत देखें कि टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई, तो उसके बाद फिर इसके जो क्रिकेट बोर्ड में अब जो अगर आएंगे तो मैं आपको ये, एक तो शक नहीं है, मेरा यकीन है कि इसका प्लेयरों से इख्तलाफ पड़ेगा। ये प्लेयर खेलने वाले नहीं, जो कोचेज आएंगे दूसरे आएंगे, इसके बाद ये अपनी टीम लेके आएगा, उसमें काफी लेन देन होगी। तो अभी तो देखें क्या होता है। मेरा ख्याल है कि लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्लेयर्स से इख्तलाफात पड़ जाएंगे, कोचेज जो हैं वो इनके गले आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक शो किया था, उसमें तमाम तर जितने भी प्लेयर्स हैं जो साबिक क्रिकेटर हैं, जो अभी करंटली क्रिकेट खेल रहे हैं, सब नेक ख्वाहिशात का, नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप एक जानिब कह रहे हैं कि एहसान मानी सब काम नहीं करना चाहते थे। असल में आप ये नहीं समझते कि इख्तलाफात को भुला के, बाला इत्लाक रख के, चीजों को लेके अब आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को? नहीं, आपने जो कहा है ना कि तारीफें हो रही हैं, वो तो आपके मीडिया जैसे लोग भी तारीफें कर रहे हैं, इनको आने जाने की टिकटें नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैं कहता कलामी के लिए माजरत चाहूंगा, मैं आपकी बात सुने। जी जी। जो तारीफें कर रहे हैं उनको जॉब भी तो चाहिए ना। रमीज राजा तो फोन ही नहीं उठा रहे अब मैं देख रहा था, नहीं अब मैं देख रहा था कि मियां दास साहब तारीफें कर रहे हैं, उसको अपने भांजे की फिक्र है। तो इस तरह पहले भी उसने इमरान के ख्याल अपना बातें नहीं की, उसके बाद जब उसके भांजे को लगा दिया तो नेक्स्ट डे इमरान की तारीफें शुरू हो गई। तो ये तो मियां साहब तो दूसरे लोगों का हाल है। इंजमाम भी तारीफ कर रहे थे, इंजमाम भी तारीफ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शाहीन बात है। दे आर लुकिंग जॉब। जब इनको निकाल दिया जाएगा ना, नहीं रखा जाएगा, फिर आप मेरे से टेलीफोन पे या इसी तरह प्रोग्राम करें, तो 2 माह के बाद आप जरूर करें, फिर आपको पता चलेगा कि कौन इसके मुताल्लिक बयान दे रहा है और कौन साथ है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि, लेकिन आप ऐसा नहीं समझते? देखिए, शुरू से स्टार्टिंग से हम एक ही बात करते आ रहे हैं ना सरफराज भाई, कि क्रिकेटर को होना चाहिए डेजिग्नेशन के ऊपर, क्रिकेटर को आगे आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का मुझे बताएं कौन सा क्रिकेटर है? लेकिन देखिए ना, सौरव गांगुली जो है वो तो अब आ चुके हैं ना। गांगुली एक अब आया ना, इससे पहले गांगुली था, इससे पहले वो टाइकून थे, बिजनेस पीपल, उसके बाद भी टाइकून बिजनेस, उसके बाद फिर ये अपना इलेक्टेड अपना जो मिनिस्टर था वो था। तो ये आप बताएं मुझे, तो ये बात नहीं है। ये मेरा इख्तलाफ इससे ये है कि ये इंडिया की झोली में पड़ा हुआ है। इसने कहा है, बयान इसका पढ़ लें, ये टीवी के ऊपर चला है, और इसने कहा है कि पाकिस्तान को इंडिया की खातिर अगर बेशर्म होना पड़े तो हो जाए,
इसमें कोई मुजाहरत नहीं है, और पाकिस्तानियत को छोड़ दें इंडिया के हक में। तो ये बिग थ्री का जब मामला चला था तो ये इंडिया की फेवर में था। क्या आप एंटी पाकिस्तान, एंटी जो तो अपना क्या ये खान पाकिस्तान साहब को है। सब चीजें पता नहीं है क्या सरफराज भाई? जी, खान साहब, इमरान खान साहब को ये चीजें पता नहीं है क्या? सब ये चीजें जो आप और यहाँ पे बैठ के इमरान जो खान बता रहे को हैं हमसे शेयर कर रहे सब हैं बातें। पता है, सब पता है। वो भी इंडिया के किसी अपना बजाज फैमिली या किसी फैमिली की सिफारिश पे इसको लेके आया होगा, क्योंकि इसका ज्यादा वक्त तो इंडिया में गुजरा है। अभी एक हफ्ता पहले इसका टेलीफोन भी इंडिया का नंबर था। तो आप क्या बात करते हैं, ये पाकिस्तानियत इसमें है। इसको तो मैं आर्मी चीफ को भी लेटर लिखा है कि ये आप देखें कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और इंडिया के जो दहशतगर्द पाकिस्तान में क्या नहीं कर रहे, और जो हमारे शहादते खून हो रहा है, और आप इंडियन एजेंट को आप रख रहे हैं। जी, लेकिन हेलो। आपको, जी जी आपको आवाज आ रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आइंदा आने वाले दिनों में चीजें बेहतरी की जानिब गामजन हो सकती हैं? क्योंकि अगर शाहिद अफरीदी की अगर बात कर ली जाए, शाहिद अफरीदी ने कहा कि कोचेस को और सिस्टम को फौरी तौर पर चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन नीचे नीचे अगर बात कर ली जाए 92 के अंदर ही मौजूद थे आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद साहब ने यह कहा कि फौरी तौर पर आगे कोचेस को हटा देना चाहिए। तो चीजों में अगर तब्दीली है, अगर क्रिकेट अच्छी जानिब चली जाए, चीजें सही हो जाए, तो आपको यह नहीं लगता कि रमीज राजा ठीक है? देखें, ये जो कोचिज को हटाना या लाना, ये तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। जिन्होंने जो रखा हुआ है उसका अब आप देखें। इमरान खान का ही आप बात कर लें कि इसने क्रिकेट की तबाही नहीं की। ये तो कहता था मैं क्रिकेट में बेहतरी करूंगा, नौकरियां लेके आऊंगा, प्लेयरों की वेलफेयर देखूंगा। तो इसने तो तमाम अदारे खत्म कर दिए हैं। अदारे खत्म करने से तो क्रिकेट तबाही हुई है। अब आपकी 6 टीमें बनी हुई हैं, और उसके बाद देख लें जो इमरान के नॉमिनी हैं वही क्रिकेट के अमूर चला रहे हैं, जिनकी कोई इतनी समझ भी नहीं है। और उसके बाद जो 6 दूसरे इमरान ने रखे थे, उसमें था केपी बलोचिस्तान था, जो इलेक्टेड की मैं बात कर रहा हूँ, सदर्न पंजाब था, नॉर्दर्न था, सेंट्रल था, सिंध था। ये 6 इन्होंने अपना इलेक्टेड लोग लेके आने थे, वो कहाँ हैं अभी? तो मुझे ये बताएं कि 3 साल हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं इलेक्शन कर सका। तो ये क्या मैं कहूँगा इमरान ने सिस्टम लाया है। जो अदारे थे उनकी नौकरियां खत्म हुई हैं, वो बेचारे बेदार हुए हैं। वो की रक्षा चला रहा है, कोई और चीजें कर रहा है, कोई नौकरियां नहीं मिल रही, कोई दादा साहब जाके लेकिन अब आहिस्ता वहां आहिस्ता से चीजें खाना हो रही ला हैं, रहा है। एहसान मानी के दौर में गई हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट को अख्ताम पजीर जो 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 खत्म हुई है डिपार्टमेंटल क्रिकेट, वो एहसान मानी के दौर में हुई है। सरफराज साहब अरे आप ये नहीं एहसान समझ? मानी तो कमजोर आदमी था, उसने इमरान से बात की तो जाड़े खाई हैं। उसके बाद वो आप देखे हफीज ने बात की है कि ये सिस्टम ऐसा ना करें, उसको झाड़ फूंक के निकाल दिया। तो ये इमरान खान की बातें हैं, बातें सुने तो सही। अब मियाँदार ने जब उसको झाड़ फूंक किया तो उसके बाद उसके भांजे को रख लिया। उसके बाद मियाँदार ने तारीफ शुरू कर दी है। तो ये मामले जो चल रहे हैं ये ठीक है। मानी का मैं ये कहूंगा कमजोर आदमी है, और इमरान तीन खान साल किसी गुजार की दिए सुनता है। इतनी कमजोरियत के अंदर, 3 साल अपने उन्होंने अपनी सीट संभाल के रखी, 3 साल के बाद अब कंटिन्यू नहीं करा। अगर अना अब आड़े आ गई तो वो अभी भी कंट्रोल करके चीजों को करके एक्सटेंशन लेके चीजों को कंटिन्यू करते चलाते, एटलीस्ट T20 का वर्ल्ड कप तो निकाल देते वो। आप ये नहीं नहीं, समझते? मैं आपसे एग्री करता हूँ। हाँ हाँ। ये तो मानी ने बड़ी जलालत की है कि छोड़ के चला गया है। उसको वर्ल्ड कप तक रहना चाहिए था। और उसके बाद देखें, अगर वर्ल्ड कप ये अल्लाह करता जीत जाता तो फिर इसको कौन निकाल सकता था? फिर तो राजा फारिक था। और उसके बाद ही इज द चेयरमैन। तो चेयरमैन 1 साल अगर रहना चाहता तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन थी उसके ऊपर इसकी इंस्ट्रक्शन चलनी थी। लेकिन मानी जो कमजोर था, और राजे ने इंट्रीग करके अपने आप को वह मुसल्लत करना था। और लोगों को जब पता होता कि 6 महीने साल के बाद राजे नहीं आना है तो सब ने राजे की तरफ देखना था। मानी की बात न सुननी थी न माननी थी। और चीफ एग्जेक्टिव भी राजी की मर्जी से इमरान खान ने लगाना था। तो मानी की बुखत नहीं रहनी थी, इसलिए
उसने अपनी बेहतरी के लिए कि शर्मिंदगी की बजाय छोड़ जाओ तो ज्यादा बेहतर है। वरना उसने इमरान को कहा था कि राजे को 1 साल ना लाओ, मेरे बाद जिसको मर्जी ले आना, मेरा इससे काम नहीं चल सकता। तो इमरान को ये बात सुन लेनी चाहिए थी कि जो मानी की टीम है उसको कंटिन्यू करवाता। जी अच्छा, ये अब मेरी बात सुनिएगा यहाँ पे आप। 13 तारीख को उन्होंने अपने ओहदे को संभाल लेना है, लेकिन 11 तारीख को जो T20 की टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो ये टीम किसकी कहलाएगी? ये टीम वसीम खान की कहलाएगी, ये टीम एहसान मानी की कहलाएगी, या रमीज राजा से मशवरा किया जाएगा इस टीम के हवाले से? फिर अगर कल को ये टीम हार जाती है तो रमीज राजा के दौर में हारेगी, अगर ये टीम जीत जाती है तो ये वसीम खान ने टीम बनाई थी, एहसान मानी की ये टीम जो है प्रिपेयर की हुई थी। तो बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। नहीं नहीं, ये टीम 10 तारीख को अनाउंस होने जा रही है और पुराना जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है वही मेरा ख्याल है अनाउंस करेगा और उसमें राजा की अप्रूवल होगी, क्योंकि मानी तो खत्म है। अब राजा है, असद अली खान है जो नए अपना नॉमिनी है प्राइम मिनिस्टर के, जो पैटर्न है क्रिकेट बोर्ड के। तो इसमें तो अब तमाम अमल दखल राजे का चलना है और उसको पता है वसीम खान कि वो भी बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ है और राजे की उससे नहीं बनेगी, क्योंकि वो एहसान मानी का लाया हुआ आदमी है और जुल्फी बुखारी का नाम चल रहा है कि शायद उनकी पर्ची ये निकाली गई है। तो अब ये चीजें तो राजा तो अपनी मर्जी का आदमी लाएगा ना, चीफ एग्जीक्यूटिव, जिससे सिर्फ काम और सिर्फ करना है। एक ऑफिशियल्स ही मर्जी के आएंगे या टीम के अंदर खिलाड़ी भी अपनी मर्जी के आएंगे? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है उथल पुथल तो होने वाला है। नहीं, खिलाड़ी तो जो है उनकी परफॉर्मेंस भी काउंट करेगी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी और जो कोचेज हैं ये मेरा ख्याल है सारे तब्दील होंगे, क्योंकि पहले तो मानी ने उनको रखा है, जो बयान देता था इनकी तबाही करने की, बोर्ड की एक्सपोज करता था गलत चीजों को, उसको अपना 20-25 लाख का जॉब दे देते थे और ये रख लेते थे। और अब जो 6 टीमें बनी हुई हैं, हाँ। और पहले देखें अब जो 15-16 टीमें थी उसमें कोई 1200-1400 प्लेयर खेलते थे, अब तो प्लेयर ही 180-90 हैं। तो इसमें से आप क्या ढूंढते हैं? वही हैं ओल्ड हैगेट बूढ़े प्लेयर जो खेल खेल के थक चुके हैं। तो अगर आप ज्यादा प्लेयरों से सिलेक्शन करेंगे तो उसमें नौजवान, जैसे आप देखें हैदराबाद का दानी निकला है, उसको आप क्रिकेट बोर्ड की अकल देखें कि उसको T20 में नहीं लेके गए, ODI में नहीं लेके गए, उसको टेस्ट मैच के लिए रखा हुआ है। हालांकि टेस्ट के लिए पता नहीं वो इतना लॉस कर सकता है कि अपना इतने ओवर करवा भी सकता है कि नहीं। पहले उसको मेच्योरिटी तो लेने दें, तो उसको T20 में जरूर खिलाना चाहिए था, जिसका वो उसने सबसे हाईएस्ट विकेटें ली हैं। तो ये मैं कहूंगा कि बोर्ड की और सिलेक्टर्स की और ये जो मिसबा है इनकी अकलें गई कहाँ हैं, ये हरकतें क्या कर रहे हैं। जी अच्छा सर, मिसबा की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, मैंने मान लिया कि मिसबा ने अपने अदवार में बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है, ठीक है ना, लेकिन उनके अब दौरे वो कोचिंग भी खुद करते रहे और 2 से 3 डेजिग्नेशन अपने उन्होंने हाथ में रखे, सिलेक्शन पूरी की पूरी सिलेक्शन जो है उनके हाथ में, उसके बावजूद टेस्ट खेलते हुए उनके जो जितने भी बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर हैं और मिडिल ऑर्डर है, वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप है। और एक मैच में, एक सीरीज में नहीं है, मुसलसल मुतवातर हर सीरीज के अंदर आपका टॉप ऑर्डर फेल होता आ रहा है। तो मिसबा की कारकर्दगी को फिर आप कैसे देख रहे हैं, कैसे जज करते हैं? फिर आप एहसान मानी के साथ वो भी नीचे चल रहे थे, एहसान मानी ने कभी उनके ऊपर तो फिर फिंगर पॉइंटिंग की नहीं है। नहीं, देखें मैं पहले भी आपको बताया है कि एहसान मानी कमजोर आदमी है और जब सर चेयरमैन पीसीबी थे, वो पीसीबी के चेयरमैन थे। नहीं, पीसीबी चेयरमैन के अपना ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और जब ये आप देखें ना, मिसबा ने जब ऐलान किया टीवी के ऊपर कि मैं भी नियाजी हूँ, और इमरान ने भी कहा ये नियाजी है, और इसने फिर कहा कि मैं दूर का रिश्तेदार भी इमरान का हूँ, तो अब नियाजी कश्मीर का चेयरमैन नहीं बना, कभी किसी ने नाम सुना था उसका? तो ये नियाजी ग्रुप अब हर तरफ आ रहे हैं। एक वो भी नियाजी था, 90,000 फौज को बुटरे करवा दिया उसने। तो अब नियाजियों का दौर आ गया, देखें अब क्रिकेट में क्या होता है। जी अच्छा सर, मेरी शो के अंदर एक गेस्ट से मेरे तज्जियाकार थे, उन्होंने वो तज्जिया देते हुए ये बात की है, और वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं।
उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी थी कि वसीम अकरम का नाम अनाउंस हो जाता कि वसीम अकरम चेयरमैन पीसीबी के जो है जबरदस्त किस्म के जो है वो नॉमिनी थे, लेकिन सडनली वसीम अकरम ने खुद ये कह दिया कि नहीं, आप रमीज राजा को बनाएं पीसीबी के चेयरमैन। लेकिन अगर पिछले अतवार की अगर बात कर ली जाए तो रमीज राजा की और वसीम अकरम की कभी खुद आपस में बनी भी नहीं है। तो वसीम अकरम, इस खबर को आप कैसे देखते हैं, इस पर आप क्या तज्जिया देंगे, इस पर आप क्या राय रखते हैं, ये भी जरा बता दीजिएगा। कि आपको ये लगता था कि पिछले कभी किसी टाइम के अंदर वसीम अकरम का नाम अनाउंस हुआ हो? नहीं, देखें, वसीम अकरम तो महाजुआरिया के नाम पे जस्टिस क्यूम का फाइनशुदा आदमी है। उसको तो आईसीसी ने और अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं करना था कि एक जुआरिये को आप पाकिस्तान का चेयरमैन बना रहे हैं, जिसके ऊपर फाइन है और वो सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। तो उसके बाद तो रमीज राजा और ये वसीम की बात करते हैं, दे बोथ हैव वर्कड फॉर इंडिया। ठीक है सर, बिल्कुल आपसे आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल और आखिरी कमेंट ये लेना चाहूंगा कि अब आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का और क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? बिल्कुल लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। मुस्तकबिल ये मैं कहूंगा कि जो बहाली करें अदारों की, जो पहले 15-16 टीमें थी उनकी बहाली करें, और उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि क्रिकेट की बेहतरी होगी। अगर ये 6 टीमें ही रहीं और उसके बाद फिर नॉमिनी ये मामले करते रहे, और आप देखें 3 साल से क्लब क्रिकेट ही खत्म हो गई है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट ही खत्म हो गई है, और बच्चों ने खेलना छोड़ दिया है। माँ बाप ने उनको ग्राउंडों में जाना बंद कर दिया है। पहले तो होप था कि नौकरियां मिलेंगी, अच्छे प्लेयर बनेंगे, तो ये पहले तो बहाली करे ना। 3 साल हो गए हैं, क्लब क्रिकेट ही खत्म कर दी है, जहां से क्रिकेट नर्सरी शुरू होती नवाज थी। साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने स्टार न्यूज को और स्पोर्ट जोन को जो है अपना मुफस्सल तौर पे जो वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, सरफराज नवाज साहब का यही कहना था कि नौकरियां खत्म हो गई हैं और क्रिकेट में जो जब से ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई है तो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, क्लब क्रिकेट के खत्म होने से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आइंदा आने वाले दिनों में मुस्तकबिल उनको कुछ ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं मत जाइए, अभी खिलाड़ियों के हवाले से बातें करना बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही थी रमीज राजा के हवाले से, तो तफसीली बातचीत हमारी हो गई रमीज राजा के ऊपर, लेकिन अब बात ये होनी है कि आने वाले दिनों में सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान ने T20 का जो है वर्ल्ड कप भी खेलना है, साथ ही साथ उससे कबल जो है पाकिस्तान की सीरीज़ होनी है न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन इजाज़त मिल गई है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को कि अब वो अपनी फैमिली को अपने हमरा रख सकेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में उनकी फैमिलीज जो होंगी वो उनके हमरा मौजूद होंगी तमाम तर सीरीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार खबरें भी है मेरे पास कि वसीम अकरम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वसीम अकरम जो है अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर जब वो कप्तान थे तो उनकी बड़ी धाक थी, बिना मूछों के भी वो छा जाया करते थे और बल्लेबाज जितने भी थे वसीम अकरम से डरते थे, घबराते थे। लेकिन जैसे कि आप मेरे साथ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मेरी दूसरी जाने देख सकते हैं कि वसीम अकरम ने मूछें रखी हुई हैं और ज़बरदस्त ताव वाली मूछें रखी हुई हैं, और वसीम अकरम जो है काफ़ी जो है अपने जो जितने भी फैंस हैं वो उनसे बात करते हुए आप देख सकते हैं कि बहुत ही खुश हैं। लेकिन वो इस वक्त क्वारंटाइन का टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं, अपनी फैमिली से 11 माह के बाद जो है वो मिलने के लिए गए हैं। और अब वो, लेकिन जब उन्होंने उनकी फैमिली में, जब उनकी वाइफ को, उनकी अहलिया शनीरा को जब पता चला कि वसीम अकरम साहब ने मूछें रख ली हैं तो उन्होंने कहा आप घर ज़रूर आइएगा लेकिन मूछें साथ नहीं आनी चाहिए। इसी पे मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है लाहौर से ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट के ऊपर बेहतरीन गुफ्तगू भी करते हैं, करार हुमायूं ने हमें ज्वाइन कर लिया। करार, वसीम अकरम साहब ने जो है मूछें रख ली हैं। वसीम अकरम अपने दौर में जब गेंदबाजी किया करते थे तो मूछों की जरूरत नहीं थी, बल्लेबाज वैसे ही डर जाया करते थे। तो अब इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक्स क्रिकेटर की अगर बात कर ली जाए, अभी जो करंटली जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो कोई खाने बना रहे हैं तो बिल्कुल ही फारिग बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से मूछे रखे वो अच्छे लग रहे हैं और अपना स्टाइल भी उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया, तमाम लोग वर्ता हैरत में थे कि ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बाकी खिलाड़ी तो और दूसरे काम कर रहे हैं। भारत की जाने से जो अखबारों में खबरें बनी तो उसके बाद
यही कहा गया कि जी वसीम अकरम भी शायद दिलचस्पी रखते हैं कि वो भी चेयरमैन पीसीबी बन सकें, लेकिन आज उन्होंने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और कह दिया कि नहीं, मेरी तवज्जो उस जानिब नहीं है। अभी फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया में है, अपनी बेगम के साथ वहाँ पे मसरूफ हैं, और दूसरा जी कोविड की सिचुएशन चल रही है, इस हवाले से तो उनका वहां पर रहना, जिसको कहते हैं ट्रैवलिंग करना, और बबल खासतौर पे जो बन जाता है घर के अंदर रहते हुए, उसकी वजह से जो सूरत हाल सामने आती है, इस वजह से वसीम अकरम लेजेंडरी हमारे बॉलर हैं, सुल्तान ऑफ स्विंग कहलाए गए हैं, और उनके पास जो रिकॉर्ड है जिस तरह से भी देखा जाए उनके बारे में तो जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन मूछे रख के कुछ कदरे बेहतर लग रहे हैं, शायद उनकी बेगम की फरमाइश। लेकिन एज तो वैसे दाढ़ी वाली हो गई है, आपस की बात है करार। जी जी बिल्कुल, इसी तरह से अब तो तकरीबन यही सूरत हाल है जो बन रही है। जो साबिक कप्तान थे हमारे फास्ट बॉलर वसीम अकरम, उन्होंने तो भरपूर हमायत कर दी है कि रमीज राजा को ही बनाया जाए, और नए नामजद सरबराह के तौर पे तो वो सामने आएंगे, तो फैसला बिल्कुल सामने मारे आएगा। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कमीशन जो है इसको 36वें इजलास के अंदर जो है वो अपना 36वां चेयरमैन जो है वो 13वें इजलास के अंदर जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, जरूर आपके जाने आऊंगा। हमें ज्वाइन कर लिया ताहिर शाह साहब ने। ताहिर शाह साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, और बेहतरीन और बेबाक गुफ्तगू करते हैं, धड़ल्ले से बोलते हैं, डरते ही नहीं, घबराते नहीं है, और बहुत ही अच्छे लिखारी भी हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, बहुत बेहतरीन जो है अपना तज्जिया पेश करते हैं। ताहिर शाह साहब, वेलकम ऑन द शो। लेकिन वसीम अकरम के ऊपर आज बात करें कि वसीम अकरम ने मूछें रख ली हैं। अजहर अली की बात करेंगे तो अजहर अली दाल बना रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, कोई ऑस्ट्रेलिया में मूछें रख रहा है, कोई इंग्लैंड में दाल बना रहा है, कोई वापस पाकिस्तान लौट के पास्ता बना रहा है। तो आजकल हमारे खिलाड़ी जो हैं अब बिल्कुल फ्री हैं, आप इनसे बात भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हाजिर हैं, ये बहुत अच्छा एक साइन है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बाहर के अस्सलाम को पहले सबको सलाम, मेरा सबको मेरी तरफ से सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये प्लेयर्स बाहर जाते हैं तो ये अपना खाना खुद पकाते हैं, और वो सारे खुद पकाते हैं, अपना मतलब किचन में खुद करते हैं। 4-4, 5-5 प्लेयर्स बन जाते हैं और वो जाकर खुद खाना पकाते हैं, ले आते हैं, 3-3, 4-4 दिन का सामान खरीद लाते हैं ग्रोसरी शॉप से और पकाते हैं। ये इनका एक काम होता है। दूसरा चीज है कि मतलब ये दिखाना हमारे तो इनके पास कोई नौकर शौकर नहीं होते यहाँ पे, जो लोग जो नहीं जानते, जरा उनके लिए आसानी हो जाएगी जानने को। तो इनके पास कोई बंदे वंदे नहीं होते जो इनको खाना बना के दें? इतने बड़े स्टार क्रिकेटर्स, इतने बड़े स्टार्स होते हैं, ये खाना खुद बनाते हैं। देखिए, आप स्टार्स क्रिकेटर्स पे तो जा रहे हैं, इनकी वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं। स्टार्स, यही तो मैं लोग कहते हैं कि स्टार्स क्रिकेट पे नहीं जाइए, इनकी वैल्यूज पे जाए तो आपको पता लग जाए क्या है ये खाना पकाते। ये मतलब वैसे शो ऑफ क्या, खाना पकाने को बचाने के लिए, पैसे बचाने के खुद पकाते हैं ताकि हमें किसी को पैसा न देना पड़े। पाई टगट 2-2 पैसे जोड़ते हैं, इस तरह के होते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पब्लिकली करेंगे तो इनकी तरफ से एक वैसे हो जाता है जी वो पका रहे हैं, उन्होंने मूछें रख ली। खैर, मूछें रख, मैं तो वसीम अकरम के बारे में नहीं कहूंगा। सबसे पहले मैं बंदा था जिसने वसीम अकरम को इस्लाम को सिविल लाइन में सिलेक्ट किया था, और एट द टाइम ही वाज नॉट सो शाय पर्सन, के बहुत शर्मीला सा लड़का था, तो मैंने सिलेक्ट किया था। फिर इस्लाम को ने इसको दिखलाया था, फिर जिमखाना कप खेला, जिमखाना कप से खेलते वो कैंप खान मोहम्मद का लगा था, आई वाज देयर, तो ये वहां पे खेला, वहां से खान मोहम्मद ने इसे बड़ा पसंद किया, फिर न्यूजीलैंड के आउट किया, फिर न्यूजीलैंड चला गया, कोई वहां से आउट करते करते फिर इसे पीछे मुड़ के नहीं देखा। और दुनिया के बहुत बड़ा बॉलर था जेफ बर्कर ने कहा कि आप लोग कहते हैं बहुत झीलते हैं, मेरे ख्याल में अगर इनको माल्टा भी दे दे उसको भी स्विंग कर लेंगे। तो ये किसी प्लेयर्स की तरह किसी को ट्रिब्यूट करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें जो थी, ये आप हम लोग बात समझते हैं कि ये शायद बहुत बड़ी बात करें, दाल खुद पका रहे, सब अपना पैसा बचाते हैं। ये मैं आपको पहले भी बताया, ये फिर दोबारा दोहरा, तमाम प्लेयर्स 4-5 जाते। अच्छा, ये तो पॉजिटिव साइड पे बात हो गई है, ठीक है ना, ये तो पॉजिटिव साइड पे बात हो गई। आपने बोला कि माल्टा भी देते तो स्विंग कर लेंगे, और बेहतरीन बॉलिंग की है, मूछें रख ली हैं, चलें ठीक है, हम भी नेगेटिविटी की जानिब जाना नहीं चाहते, और हमें मज़ा नहीं आता कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो इस तरह की छेड़छाड़ करें और इस तरह की गुफ्तगू करें, फिर ये लोग बोलते हैं कि सहाफ़ी पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन पिछले दिनों में अगर शाहिनशाह अफरीदी के हवाले से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि क्रीज़ का सही से ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने क्रीज़ को यूज़ करेंगे तो अच्छी गेंदबाजी करेंगे। लेकिन वसीम अकरम सर जब ऑस्ट्रेलिया में होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन के जो है वो पवेलियन के अंदर चले जाते हैं, वहाँ जाके उनको बताते हैं कि टिप्स देते हैं कि ऐसे बॉल करनी नहीं है, ऐसे बॉल करनी है, ग्रिप्स पकड़ पकड़ के समझाते हैं। इंडिया में होते तो इंडियन बॉलर्स को समझाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपने किसी खिलाड़ी से, अपने किसी बॉलर से कोऑर्डिनेट करते हुए, कांटेक्ट करते हुए क्यों हिचकिचाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती मेरे। ये बात आपने बड़ा गहरी और बड़ी अच्छी बात किया। देखा, इंडिया के जो आईपीएल होता था, यहाँ के मतलब होते थे, मतलब कोच होते थे, किसी तरह कोऑर्डिनेट कर रहे होते थे,
तो ये वहाँ के बॉलर्स को इन्होंने बहुत से बॉलर्स को समझा, बहुत से बॉलर ने इनसे फायदा उठाया और इत्तेफाक किया। उसके बाद जो है इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में, सबको बताते हैं इनका एक मतलब वो रहा। पाकिस्तान में कैंप लगा था, तो उस वक्त जो है उस पर इन्होंने पाकिस्तान बॉलर्स को सिखाया था, उसमें से इन्होंने उसको आमिर को पसंद किया था और इसके साथ एक और बॉलर्स था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, तो 2-3 बॉलर्स को पसंद किया था, इन्होंने पूछा एक्सप्रेस किया। उसके बाद इरशाद था, इरशाद को इन्होंने बहुत अच्छा बॉलर्स किया था, साथ रऊफ को बड़ा अच्छा बॉलर्स कहा था। रऊफ टेस्ट खेल गया, इरशाद बेचारा बदकिस्मती से ना खेला, हालांकि वो बहुत बड़ा बॉलर था, जिसके बारे में शुएब अख्तर ने कहा था फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तान में प्रोड्यूस, आके वो अमेरिका में है। तो ये इन्होंने किया था। अब असल में बात क्या होती है, आप लोग being मतलब he's a very good friend of इमरान खान, बट अंडर खेला, उनको बहुत इज्जत करता है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को उनसे कहना चाहिए कि आप अपने यहाँ बॉलर का कैंप लगाएं और बॉलर्स को ट्रेन करें। देखो कुछ हिचकिचाते हैं, वो आपकी बात खुद भी है, उसके पीछे बहुत बड़ी बात है जो आपने कह दी है। हमारे यहाँ प्रेस बहुत पीछे लग जाता है, और प्रेस लगा भी और सही भी लगा है, गलत नहीं लगा। देखिए अभी मैं मोहसिन सनहा की बात सुन रहा था, कल भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 2 प्रोग्राम्स किए थे, उसमें कहा कि पाकिस्तान में वही लोग ऊपर आते हैं जो कयूम रिपोर्ट में थे या भंडारी रिपोर्ट में थे या किस में थे, वो सारे प्लेयर्स वही ऊपर हैं। मतलब मेरी तरफ से कोई चीज का निगेशन नहीं है, बिल्कुल सही कहते हैं। मुश्ताक है, मुश्ताक ने कहा जी वो पंडोरा बॉक्स बंद कर दे, वाले तो पंडोरा बॉक्स बंद कर दे जी, तो करे पंडोरा बॉक्स। आपने सलीम परवेज ने जस्टिस कयूम के सामने थे, इंटरनेशनल प्लेयर थे सलीम परवेज नेशनल के, इस बंदे को अगर क्रिकेट से निकाल दें, इससे सबसे ज्यादा तजुर्बे में इन्वॉल्व हुआ है। उसके बाद ये सारे रहे, वसीम वकार, उसके बाद इंतजाम, बहुत सारे प्लेयर्स के नाम आ जाते हैं। राशिद लतीफ के इसलिए खिलाफ थे कि राशिद लतीफ को इसमें आता नहीं था, वो इस चीज में पढ़ता नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ होते थे, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हालांकि आई थिंक तो मैं राशिद लतीफ की बड़ा इज्जत करता हूँ, एज ए पर्सन, वो बड़ा अच्छा बंदा है, लोग उसको नहीं समझ सकते। मैं अपने पर्सनल व्यू से कह रहा हूँ, इज अ वेरी नाइस पर्सन। मेरे ख्याल में होता यही था कि उसके बाद एक वो इंडियन का उसने कपिल देव ने वो कराई थी, लीग कराई थी, ICL इंडियन क्रिकेट लीग, उसके अंदर टोटली जुआ हुआ था, टोटली जुआ हुआ था, ठीक है। उसके बाद तो हम जीते थे ना, इंजमाम की टीम जीत गई थी ना उसके अंदर। जी अब आपने बात कर दी ICL, तो उसके अंदर टोटली जुआ हुआ था। मुझे बड़े बड़े वहाँ प्लेयर्स ने कहा कि ये जुआ हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बहुत सारे प्लेयर्स ने बताया। लेकिन मसला क्या है, हमारे यहाँ वही लोग असेंबली के अंदर बैठते हैं जो सबसे बड़े कातिल होते हैं, जो सबसे बड़े गुंडे होते हैं। ठीक है, आपने टाइम दिया। ताहिर शाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। हुमायूं का करार हुमायूं साहब, आपने भी अपना वक्त दिया, बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की आपने गुफ्तगू की। वसीम अकरम के ऊपर भी हमने बात की, हमने अजहर अली के हवाले से भी बात की, हमने पास्ता बनाने वाले कप्तान के हवाले से भी बात की। आप तमाम तरह मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।